Hello student and welcome. Today's topic is reproductive system of पैलिमोन। पैलिमोन के जनन तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। पैलिमोन में मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। मेल और फीमेल को हम निम्न लक्षणों से पहचान सकते हैं, इसको आप जरूर ध्यान से सुनेंगे। पहला है मेल फीमेल की अपेक्षा बड़ा होता है। दूसरा है मेल का एब्डामिनल फीमेल की एब्डामिनल से सकरा होता है। तीसरा है मेल की जो सेकंड चिलेट लेग है फीमेल की तुलना में ज़्यादा लंबी व मजबूत होती है। और चौथा है फीमेल के एब्डामिनल सेगमेंट्स में एपीमेरा मेल के एपीमेरा की अपेक्षा बड़े होते हैं। और पांचवा है मेल के प्रत्येक सेकंड प्लियोपॉड में एंडोपोडाइट की अपेक्षा अपेंडिक्स इंटरना के बीच में एक एडिशनल प्रोसेस अपेंडिक्स मैस्कुलाइना होता है। तो ये थे मेल और फीमेल को पहचानने के कैरेक्टर्स। चलिए अब लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल प्रॉन होता है, फीमेल पैलिमोन होता है, उसमें एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती है। ये है एक जोड़ी ओवरीज जो कि फॉलिकल्स के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और दोनों आपस एक किनारे में जुड़े होते हैं। ये एक है, ये दूसरी है। दोनों आपस में यह किनारे पर जुड़े हैं और बीच में एक मीडियन दरार पाई जाती है। इसको कहा जाता है कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड। ओवरीज के बीच से गुजरता है ये कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड। प्रत्येक ओवरी एक मेम्ब्रेनस कैप्सूल में बंद रहता है। इसके अंदर डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं वाले ओवा की असंख्य पंक्तियां होती है। प्रत्येक जो ओवा है एक बड़ी न्यूक्लिएटेड सेल्स में बंद रहता है जिसमें योक भरा रहता है। प्रत्येक ओवरी की बाहरी सीमा के मध्य से एक छोटा फनल लाइक पतली भित्ति वाली ओविडक्ट नीचे की ओर निकलती है। ये है ओविडक्ट, फनल के समान स्ट्रक्चर है, ये नीचे की ओर निकलती है और नीचे ये जाती है सीधे जाकर ये अपनी ओर की थर्ड वॉकिंग लेग्स के कोक्सा की अंदर की सतह पर फीमेल जेनाइटल एपर्चर्स में बाहर खुलती है। ये है कोक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग्स और फीमेल जेनाइटल पोर में यहाँ आकर ओपन होता है। इसको कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल प्रॉन में क्या होता है, दो टेस्टिस पाए जाते हैं जो कि सॉफ्ट होती है, सफ़ेद रंग की होती है, लंबी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अगले सिरे जुड़कर सामान्य लोब्स बनाते हैं। ये टेस्टिस है जो कि सॉफ्ट है, लोब्यूल्स है, लोब्स के रूप में है और सामान्य लोब बनाते हैं। दोनों टेस्टिस के बीच में कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड इसमें भी पाया जाता है। ये है कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड बीच में पाया जाता है। प्रत्येक टेस्टिस में महीन पतली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। इन्हीं से स्पर्म का निर्माण होता है। प्रत्येक टेस्टिस के पिछले सिरे के निकट से एक लंबी क्वाइल्ड एवं सक्रिय वास डेफरेंस निकलती है। क्वाइल्ड मास ऑफ वास डेफरेंस ये लिखा हुआ है। ये देखिए, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ से निकलती है दोनों टेस्टिस से। निकलने के तुरंत बाद ही प्रत्येक वास डेफरेंस एक अत्यंत कुंडलित रचना बनाती है और नीचे की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। यहाँ से ये नीचे की ओर चलना प्रारंभ करती है। प्रत्येक वास डेफरेंस नीचे की ओर पांचवी जोड़ी टांगों के आधार के निकट फूलकर एक मोटी रचना बनाती है जिसको कहते हैं वेसिकुलर सेमाइनलिस। और ये जो है नीचे की ओर ये वास डेफरेंस जो है जब नीचे आती है तो यहाँ पर एक बल्बस स्ट्रक्चर बनाती है, इसको कहते हैं वेसिकुला सेमाइनलिस। और ये कहाँ पर बना रही है, फिफ्थ जोड़ी लेग्स के पास में। इस रचना में स्पर्म स्टोर होता है। इस सेमाइनल वेसिकल्स में स्पर्म जो है स्टोर किया जाता है। प्रत्येक जो सेमाइनल वेसिकल्स है अपनी ओर की फिफ्थ टांग के कोक्सा की अंदर की सतह पर एक मेल जेनाइटल एपर्चर द्वारा बाहर खुलता है और प्रत्येक एपर्चर एक कैप द्वारा ढका रहता है। ये कोक्सा फिफ्थ वॉकिंग लेग्स यहाँ पर ये मेल जेनाइटल पोर के रूप में ओपन हो रहा है और ये मेल जेनाइटल पोर है फ्लैप के द्वारा कवरिंग रहता है। फ्लैप कवरिंग
ऑफ मेल जेनाइटल पोर। तो ये पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। इसके बाद दोनों एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन होता है। इसका सही समय मई जून जुलाई मंथ होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एवं वाटर में होता है। इस क्रिया में फर्टिलाइज्ड एग निकलते हैं और निषेचन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है और इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाया जाता, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है। इस प्रकार आज हमने प्रॉन के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।